बिल्स ऑफ एक्सचेंज का लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट का नाम रिबेट ऑन बिल। रिबेट ऑन बिल का मतलब क्या होता है? रिबेट ऑन बिल मतलब डिस्काउंट ऑन बिल। डिस्काउंट क्यों मिल रहा है? अगर आप ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दो तो ड्रॉअर ड्रॉई को डिस्काउंट दे सकता है। ध्यान से देखना, रिबेट is offered by the drawer to the drawee if the bill is cleared before due date। अगर ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दी ड्रॉई ने, अगर ड्यू डेट से पहले पेमेंट कर दी ड्रॉई ने, तो ड्रॉअर ड्रॉई को डिस्काउंट दे रहा है। दो पार्टीज हैं, बुक्स ऑफ ड्रॉअर और बुक्स ऑफ ड्रॉई। ड्रॉअर अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा? ड्रॉअर पैसे रिसीव कर रहा है और डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। यहाँ पे डिस्काउंट को हम रिबेट बोलते हैं। तो रिबेट अलाउड इज लाइक डिस्काउंट अलाउड ओनली। इट इज एन एक्सपेंस फॉर द पर्सन हु इज अलाउइंग इट। एंड रिबेट रिसीव्ड इज लाइक डिस्काउंट रिसीव्ड। इट इज एन इनकम फॉर द पर्सन हु इज रिसीविंग इट, द डिस्काउंट। अब ड्रॉअर पैसे रिसीव कर रहा है तो वो कह रहा है क्योंकि आपने मुझे ड्यू डेट से पहले पैसे दिए तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। तो एंट्री क्या पास करेगा ड्रॉअर? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड, रिबेट ऑन बिल अकाउंट डेबिटेड टू। पैसे किस चीज के अगेंस्ट आए हैं? बिल्स रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल। ड्रॉई पेमेंट कर रहा था किस चीज की? बिल्स पेएबल की। तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट टू रिबेट ऑन बिल। ड्रॉअर रिबेट डेबिट कर रहा है, क्यों? क्योंकि ड्रॉअर के लिए ये एक एक्सपेंस है। ड्रॉई क्रेडिट कर रहा है रिबेट को क्योंकि इसके लिए एक इनकम है, रेवेन्यू। इंक्रीज इन रेवेन्यू क्रेडिटेड। अब ध्यान से देखना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे डिस्काउंटिंग चार्जेस है कैलकुलेट करते हुए ध्यान देना होता है, ऐसे ही रिबेट कैलकुलेट करते हुए ध्यान देना होता है। ध्यान से देखना, रिबेट is calculated on the basis of the number of months which were remaining for maturity। जितना टाइम पीरियड मेच्योरिटी के लिए बचा था उतना पहले आपको पैसे मिल गए, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मंथ्स और टाइम रिमेनिंग, नंबर ऑफ मंथ्स और टाइम रिमेनिंग। तो जितना भी टाइम बचा है, अगर आप मुझे 1 महीने पहले पेमेंट कर दो ड्यू डेट से तो मैं आपको 1 महीने के हिसाब से डिस्काउंट दूंगा। अगर आप मुझे 2 महीने पहले पेमेंट कर दो तो मैं आपको 2 महीने के हिसाब से डिस्काउंट दूंगा। नंबर of months which were remaining for maturity। कितना टाइम पीरियड पहले पेमेंट हो गई, रिबेट उस हिसाब से मिलेगी। जर्नल एंट्री, ड्रॉअर की बुक्स में कैश पैसा मिल रहा है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड। रिबेट अलाउ कर रहे हो, एक्सपेंस है तो रिबेट ऑन बिल डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल, बिल के अगेंस्ट पैसा मिल रहा है। ड्रॉई पेमेंट कर रहा है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, लायबिलिटी खत्म।
टू कैश और बैंक, एसेट कम हो गया, पैसे जा रहे हैं तो टू कैश और बैंक। रिबेट रिसीव कर रहा है, इनकम है ड्रॉई के लिए, टू रिबेट ऑन बिल। तो ये तो इसकी सिंपल सी जर्नल एंट्री है। ये कहानी में लास्ट स्टेज होता है कि जब मेच्योरिटी के टाइम पेमेंट हो गई, वो भी ड्यू डेट से पहले ही हो गई, तो ये एंट्री पास करेंगे। एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा ताकि आपको कैलकुलेशन भी समझ आ जाए और जर्नल एंट्री भी। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन करते हैं, रिबेट सीखेंगे इसमें, मतलब एप्लीकेशन ऑफ रिबेट, और बाकी चीजें तो है ही हैं। क्वेश्चन नंबर 32, टीएस ग्रेवल, ए ओड बी ₹400। ए ओड बी, ए ने बी के देने हैं। ए एक्सेप्टेड अ बिल ऑफ एक्सचेंज 3 months फॉर दिस अमाउंट, टाइम पीरियड 3 months है, ठीक है। बी डिस्काउंटेड द बिल फॉर ₹380। अब क्या बोल रहा है, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। 1, if the bill is dishonored. 2nd, if the bill is met at maturity. 3rd, if the bill is retired under a rebate at 6% per annum 2 months before maturity। ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग केस है। ओके, ए ओड बी, तो पहले बुक्स बना लेते हैं एक्सेल, ठीक है। तो यहाँ पे ए ओड बी, तो ड्रॉअर कौन है यहाँ पे, बी, और ड्रॉई कौन है, ए, ठीक है। ए ओड बी, कोई सेल परचेज की ट्रांजैक्शन नहीं है, सीधा बिल रिसीव्ड है। कोई डेट गिवन है क्या, डेट गिवन नहीं है, टाइम पीरियड है 3 months, ठीक है। तो डेट की जरूरत नहीं है, कॉलम बन जाएगा, ब्लैंक छोड़ देंगे। बी के लिए बिल रिसीवेबल है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू ए। बी के पास 400 का बिल आया, तो ए ने एक्सेप्ट भी करा होगा। ए ने जो एक्सेप्ट किया होगा, एंट्री क्या हुई होगी, बी डेबिटेड टू बिल्स पेएबल, ठीक है। 400 का बिल आ गया, ए ने दे दिया एक्सेप्ट करके, ठीक है। अब बी के पास बिल पड़ा हुआ था, बी ने डिस्काउंट करा लिया, तो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। 400 का बिल था, वेरीफाई करते हैं, आई थिंक 380 में डिस्काउंट कराया था, 380 में डिस्काउंट कराया था, ओके। तो 380 में अगर डिस्काउंट कराया था तो 20 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस, 400 रुपए। डिस्काउंटिंग की एंट्री से ड्रॉई, इस केस में ए, उसको कोई लेना देना नहीं। अब मैच्योरिटी पे क्या हुआ, अगर 3 अलग अलग केसेस हैं। पहला केस उन्होंने क्या बोला, अगर बिल डिसऑनर हो गया तो क्या होगा, ध्यान से देखना। केस 1, if the bill is dishonored, तो ड्रॉअर के बी की बुक्स में एंट्री क्या पास होगी, बैंक बी के अकाउंट से पैसे काट लेगा। इस केस में कोई नोटिंग चार्जेस नहीं है, तो जितने का बिल है 400 रुपए पूरे काटेगा। बैंक ने तो 380 दिए थे हमें, अरे भाई वो तो आपको जब डिस्काउंटिंग करी थी तब दिए थे ना, तो पूरे 3 महीने बैंक ने वेट करा है, तो आपके अकाउंट से तो पूरे 400 रुपए कटेंगे। आप किससे रिकवर करोगे, ए से। ए डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कोई डिस्काउंटिंग नोटिंग चार्जेस नहीं है, तो ये एंट्री पास हो जाएगी। ए की बुक्स में इफ द बिल इज डिसऑनर्ड, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड टू बी। जो आपने बिल एक्सेप्ट किया था उसकी बिल्कुल रिवर्स एंट्री पास हो जाती है, कोई नोटिंग चार्जेस नहीं है, ओके। ये था केस 1 सिंपल। केस 2, इफ द बिल इज ऑनर्ड, इफ द बिल इज ऑनर्ड, अगर मैच्योरिटी पे पैसे दे दिए तो क्या होगा, इफ द बिल इज ऑनर्ड एट मैच्योरिटी, तो बी को उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पैसे मिलने हैं बैंक को, पैसे मिलने हैं बैंक को, देने किसने हैं, ए ने। तो बी की बुक्स में नो एंट्री, सॉरी,
बी की बुक्स में नो एंट्री, क्योंकि पैसे किसको मिलने हैं, पैसे मिलने हैं बैंक को। तो ड्रॉई जिसने पैसे देने हैं वो क्या एंट्री पास करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, पेमेंट कर दी, ठीक है, 400 रुपए की पेमेंट कर दी। अब जिसके लिए हम सीख रहे थे, रिबेट अगर है, केस 3 में क्या हुआ, पेमेंट टाइम से पहले कर दी, कितने टाइम से पहले कर दी वो इंपॉर्टेंट है। तो 6% पर एनम है, साल का 6%, 2 months बिफोर मेच्योरिटी। तो रिबेट का अमाउंट क्या होगा, 400 रुपए का बिल है, 6% रेट है, 2 months का आपको जितना पहले आप पेमेंट कर रहे हो उतना डिस्काउंट मिलेगा। तो 2/12, 6222, 4 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा आपको। मुबारक हो आपको, आपका 4 रुपए का डिस्काउंट। आपने 2 महीने पहले पेमेंट करी तो आपको डिस्काउंट बनता है, 4 रुपए का आपको डिस्काउंट मिलता है। ध्यान से देखना, अब एंट्री क्या पास होगी, बी ने तो बिल डिस्काउंट कर रखा है, 2 महीने पहले पैसे मिलेंगे भी तो वो तो मिलेंगे बैंक को, डिस्काउंट देगा बैंक, बी को इससे कोई लेना देना नहीं है, बिल तो उसके पास है ही नहीं। केस 3 ध्यान से देखना, इंटरेस्टिंग, केस 3, इफ द बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट, तो रिटायरिंग ऑफ अ बिल अंडर रिबेट वही वाला केस है। तो ड्रॉर क्योंकि उसने डिस्काउंट करा रखा है तो बी की बुक्स में नो एंट्री, बट जो पैसे दे रहा है उसको तो डिस्काउंट मिला। तो ध्यान से देखना क्या एंट्री पास होगी, इफ द बिल इज पेड बिफोर ड्यू डेट, तो पेमेंट करी ए ने, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड, 400 रुपए का बिल था, ठीक है, टू कैश और बैंक अकाउंट, 396 की पेमेंट हुई, टू रिबेट ऑन बिल, इसने डिस्काउंट रिसीव करा। अगर ये बिल डिस्काउंट ना कराया होता, अब के बी के पास ही रिटेन करा होता, तो बी की बुक्स में एंट्री पास हो रही थी, कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड 396, रिबेट डेबिटेड, रिबेट ऑन बिल डेबिटेड 4 रुपए, टू बिल रिसीवेबल। तब अगर बी के पास, ड्रॉर के पास बिल पड़ा होता, ड्रॉर ने तो बिल डिस्काउंट करा दिया, उसके पास पड़ा ही नहीं हुआ, बट ड्रॉई की बुक्स में एंट्री यही पास होगी, बिल जिस मर्जी के पास हो अगर इसने पे कर दिया बिफोर ड्यू डेट। तो जब भी ऐसे केसेस आए मल्टीपल, तो पहले तो होते हैं कुछ कॉमन एंट्रीज, मतलब ए ने बी से, ए ने बी को पैसे देने थे, ए ने बिल एक्सेप्ट किया, बी के पास आ गया और बी ने डिस्काउंट करा लिया, ये तो गई कॉमन एंट्रीज। उसके बाद केसेस बनते हैं, तो इसलिए आपको एंट्री सीक्वेंस में पास करनी चाहिए, पहले बिल आ गया, बी ने डिस्काउंट करा लिया, उसके बाद केस 1, केस 2, केस 3, ऐसे ही ए की बुक्स में ए ने बिल एक्सेप्ट कर दिया, उसके बाद मेच्योरिटी, डायरेक्ट एंट्री मेच्योरिटी पे आती है, तो केस 1, केस 2, केस 3। तो हमने रिबेट ऑन बिल की ट्रीटमेंट समझी, कैलकुलेशन, जर्नल एंट्री बहुत ही सिंपल है, और एक क्वेश्चन पे अप्लाई करके देख। क्वेश्चन नंबर 32 टीएस ग्रेवा।